बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर क्राउन में आपका खैर मकदम है। आज आप बखूबी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से आज उसी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी तंज कसे जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से सत्यपाल मलिक जो यहाँ के एक्स गवर्नर रहे हैं 2019 में, यहाँ पे वो गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, तो उन्होंने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि जिस पे पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी पे नज़र है। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के खास लीडर जो है बडगाम के अली मोहम्मद मीर। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे ये उस बयान पर, जिस तरह से सत्यपाल मलिक जो कि यहाँ पे फार्मर गवर्नर रहे, उस बयान को ये किस तरह से देखते हैं। डॉक्टर साहब, पहले आपका खैर मकदम है, एडवांस में ईद मुबारक भी। आपका भी खैर मकदम और आपको मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक। जो आपने बात छेड़ी है सतपाल मलिक की, सतपाल मलिक को मुझे लगता है ये बौखलाहट है। सतपाल मलिक यहाँ गवर्नर रह चुके हैं, उसने भी अपना कार्यकाल यहाँ चलाया है। उस वक्त उसने ये बात की नहीं। अब किस पे भरोसा करें? आज वो एक बयानबाजी, कल दूसरी बयानबाजी, परसों तीसरी बयानबाजी। सतपाल मलिक को सोचना चाहिए, उस वक्त वो खुद गवर्नर थे। गवर्नर एक चीफ मिनिस्टर होता है अपने स्टेट का। ऐसा व्यक्ति ऐसी बात करे, ये ज़ेबा नहीं देता है, शोभा नहीं देता है। उसको एक ही बौखलाहट है कि बौखलाहट इस किस्म की है कि उसके मुंह से दूध की बोतल निकल गई है, अब वो चलाने लगा, क्योंकि उसके पास कुछ रहा ही नहीं। जब उसने नेशन के खिलाफ ऐसी बातें की, प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ऐसी बातें की, ये पूरा विश्व जानता है, पूरा वर्ल्ड जानता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया किस प्रकार से चलता है और किस प्रकार का आदमी है। उस पर शक करना मुझे लगता है ये आसमान को थूकने के बराबर है। आपने कहा कि उसके मुंह से अब दूध की बोतल निकल चुकी है, मगर उसने ये भी कहा है कि मैं बोलना चाहता था मगर मुझे ये कहा गया कि आप चुप करो। अगर वो वाकई इस कौम की, इस देश की दर्द रखने वाला बंदा होगा, वो कभी चुप नहीं बैठेगा। उसने सिर्फ ये सोचा कि अब मेरे पास कुछ नहीं रहा, मैं कैसे इनको, कुछ ताकतें हैं उसके पीछे जो काम करते हैं, पीछे कुछ ताकतों के हाथ हैं जिस पे वो चला रहा है। वो ताकतें भी निकल आएंगे, उनका भी वो भी नंगा फाश हो जाएंगे। वो कौन कौन है, कौन इसके पीछे है, कौन इसके साथ है और कौन ये करवाना चाहता है, वो भी निकल आएंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन सतपाल मलिक को मेरी तरफ से एक ही गुजारिश है, सतपाल जी आप अपना कार्यकाल देखो, आपने अपने कार्यकाल में क्या किया है। आपको भारतीय जनता पार्टी कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। आपने जो ख्वाब, कभी में आपने वो ख्वाब नहीं देखा होगा जो ख्वाब आपका पूरा हो गया है। इसलिए आज के चलाने से आज पूरे देश, आज पूरा देश, आज पूरा विश्व जानता है कि नरेंद्र मोदी भाई किस प्रकार का लीडर है और किस चीज़ से वो मतलब आगे चलता है और किस प्रकार से वो आगे चलता है। हम इन चीज़ों को गुरेज करने वाले लोग नहीं हैं। आज पूरा हिंदुस्तान जाग चुका है, आज पूरा हिंदुस्तान जान चुका है कि नरेंद्र मोदी भाई किस प्रकार का आदमी है और किस प्रकार से वो आगे बढ़ने वाला बंदा है। जिस दिन ये बयान दिया गया है उसी बात करें तो अतीक का जो बेटा है वो एक मुलजिम था, वो एक फ्रॉड था, वो एक ऐसा गुंडा था कि उसका इनकाउंटर किया गया है। मगर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि ये इनकाउंटर रिलीजियस को देख के किया जाता है, कम्युनिटी को देख के किया जाता है, ये बीजेपी की इस तरह से मुसलमान को टारगेट करे। मैं असदुद्दीन ओवैसी को, वो मेरा बड़ा भाई है, दीन जानने वाला है, कुरान जानने वाला है। तहकीक के बगैर कोई मुसलमान बात करे वो गुनाह है। पहले वो तहकीक करे इस एनकाउंटर के पीछे किसका हाथ है, क्यों किया गया है। असदुद्दीन ओवैसी एक छोटा आदमी नहीं है, वो वाकई ज़हनी तौर अवेयर है, दीनी तौर अवेयर है, इस्लामी तौर अवेयर है। जो भी आदमी बिला तहकीक किसी चीज़ पे टिप्पणी करे वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं, कुरान है। असदुद्दीन ओवैसी के बाद अगर कोई विटनेस है वो सामने लाए। ऐसी चीख चलाने से कुछ नहीं होगा। अगर असदुद्दीन ओवैसी इतना दर्द है कौम की, वो रिजाइन क्यों नहीं करता है। उन्होंने ये भी कहा कि यूपी के असेंबली में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे। देखो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो यूपी में दंगा फसाद चल रहा था पिछले 70 साल से, जो वहाँ गुंडागर्दी चल रही थी, वो टोटल ख़त्म हो गई। ओवैसी साहब को ये पता लग गया कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में पूरे तरीके से जम गई है, ये 40 साल तक, 50 साल तक सत्ता छोड़ने वाली नहीं है। इसीलिए वो चला रहा है, क्योंकि वो सत्ता में कभी आएगा नहीं, इसीलिए वो बाकी कुछ नहीं है। देखो हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ बाहर निकले वो मतलब डर महसूस करें। हम इस डर को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो मैनिफेस्टो है,
हम उस मैनिफेस्टो पे तुले हुए हैं, हम उसको क्लियर करके देंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी में हो या पूरे हिंदुस्तान में है, हम कभी भी किसी की सख्ती बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो। हम इंसानियत के आधार पर काम करने वाले लोग हैं, हम वही इंसानियत दोहराना चाहते हैं। बाकी ये साहब ने क्या बोला वो खुद जाने कि उसने क्या बोला। इनकाउंटर की बात अगर हम करें, इनकाउंटर हुआ, अतीक का बेटा मारा गया, वो मगर दूसरे दिन ही शाम को पुलिस के सामने अतीक और अशरफ, वो दोनों भाई जो जेल से आए चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल, मगर पुलिस के सामने उन पे गोलियां मारी जाती है और जय श्री राम का नारा वहाँ पे ही दिया जाता है। तो किस नज़र से आप देखते हैं ये? देखो, जो यूपी है, यूपी में मेजॉरिटी हिंदू लोग हैं, वो जय श्री राम बोले। जैसे हम कश्मीर में रहते हैं, हम बोलते हैं नारे तकबीर अल्लाह अकबर, हमें कोई नहीं रोकता है। जय श्री राम बोलना उनके लिए पाप नहीं है। देखो, उनका धर्म है हिंदू, वो जय श्री राम बोल सकते हैं। जैसे हम यहाँ बोलते हैं कि नारे तकबीर अल्लाह अकबर, नारे हैदरी याली याली, हम यहाँ बोलते हैं, हमें कोई रोक नहीं है, इससे उनको भी रोक नहीं है। बाकी अगर आप सब लोग प्रेस वाले भी बोलते हैं वो गंडा है, गंडे को क्या होना चाहिए वो आपको खुद पता है। तो आपको लग रहा है कि जिसने उसको कत्ल किया उसको भी इनकाउंटर करना चाहिए, जिस तरह से उसने भी किए होंगे ना। जिसको मारा गया है वो तो ऐसी थोड़ा ही मारा गया है। तो कुरान कहता है कि कातिल को कत्ल होना ही होना है। जो भी कोई, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, चाहे बौद्ध हो या नसरानी हो, जो भी कातिल पाया जाएगा कातिल को कत्ल होना है। हिंदुस्तान ऐसा देश है, ऐसा मुल्क है कि जहाँ पे जिसके कानून पे सारे मुल्क को भरोसा है, तो कानून क्यों नहीं उसको सजा दे सकता था? तो वो लोग मारने आए। देखो, मुझे इस बारे में पूरा पता नहीं कि वो वहाँ पुलिस के पास आए, लेकिन मैं इतना बोलूँगा, जिसकी बात आप करेंगे, अगर वो गंडा था, गंडे को यहाँ रहने का कोई ये नहीं, हक नहीं है। क्योंकि हम कभी भी, कानून भी है ना, हम कभी, मैं वही बोल रहा हूँ, हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई यहाँ गुंडागर्दी करे, कोई किसी गरीब को सताए, कोई किसी लड़की को सताए, कोई किसी माँ बहन को सताए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक कमर कसाई किया। हमने मतलब पहली जो योजना बनाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अगर हमारी बेटी की तरफ कोई आँख उठाकर देखिए, हम आँख ही निकालेंगे। हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुंडागर्दी, दादागर्दी हिंदुस्तान में नहीं चलेगी। यहाँ पीस प्रोसेस चल रही है। हम अमन के आधार पर काम करने वाले लोग हैं और अमन को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। हम बढ़ावा अमन को ही देंगे और अमन से हम आगे चलेंगे। गुंडागर्दी जो भी करेगा उसके लिए कानून है जनाब। तो कानून उनको सज़ा देता था, अतीक और अतीक के भाई को कानून फिलहाल उनको सज़ा दे रहा था। क्यों उसको मारने की कोशिश की, क्यों उनको मारा गया? अगर वो गुंडे थे भी, अगर कानून उनको सज़ा देता। अभी ये मेरे पास क्लियर नहीं है उनको इनकाउंटर कैसे किया गया है। मैंने पहले ही बोला कि अगर उसको किसी ने मारा है वो भी मारा जाएगा, उसको भी भरपूर सजा लग जाएगा। ऐसी बात नहीं है। कानून हर एक के लिए है, हिंदुस्तान का कानून हर एक के लिए है। हम कभी भी कातिल को नहीं बख्शेंगे, जो भी उसमें कसूर पाया जाएगा उसको भी सजा लग जाएगा। नाजरीन, हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर अली मोहम्मद मीर, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक सीनियर लीडर है जम्मू कश्मीर में। खासकर हम बड़गाम की बात करें तो बड़गाम में मानी जानी एक हैसियत है। भारतीय जनता पार्टी का हाथ बहुत टाइम से थामा हुआ है, इनका हाथ। फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप देखते रहिए कश्मीर क्राउन। अल्लाह हाफिज़। Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.